अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान मुनीर और आप देख रहे हैं देसी टीवी। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं बड़ी मेहनत से बनाते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको दबा दें, ताकि हमारी जो नई भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन, आज हम आपको देसी सरसों का साग ख़रीदने का या तोड़ने का और इसको बनाने का तरीका जो है वो बताएंगे कि किस तरह हम जो है सरसों का साग है लजीज बना सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं सरसों के खेत में खड़ा हूँ और ये मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। ये माशाल्लाह सरसों के ऊपर फूल आए हुए हैं येलो कलर के। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जो है वो सरसों का जो खेत है वो लग रहा है। और इसके अंदर जो है मैं आपको सरसों का पहचान जो है वो बताता हूँ। ये हमने उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हुई हैं। मसलन आप सबसे पहले ये देखें, पालक जो है ये आम सी चीज़ है, हर बंदा पहचान लेता है। ये देखें, ये पालक का पौधा है। ये देखें, इसकी पहचान ये पालक किस तरह होती है। और पालक चूँकि इसमें 2 नंबरी नहीं होती और आम ये हर जगह से मिल जाती है। असल पहचान होती है सरसों और राई की। राई का जो साग है वो कड़वा बनता है और वो इतना लजीज नहीं बनता, जबकि एक सरसों जिसे गोभी सरसों कहते हैं उसका साग जो है वो बहुत लजीज होता है और इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। ये मैं अब आपको राय की पहचान बताता हूँ। नाज़रीन, ये देखें, ये हमारे पास राया है। अगर आपको पत्ते को गौर से देखेंगे तो ये देखें, इसके ऊपर हल्के हल्के दाने उभरे हुए हैं, बाहर हैं। इसके किनारों पे जो अगर हम चेक करें तो ये हल्के हल्के कांटे, अगर हम हाथ में पकड़ेंगे तो हमें कांटे से महसूस होंगे। और दूसरी जो है पहचान है वो है गोभी सरसों की। गोभी सरसों की ये देखें, ये पौधा माशाल्लाह कितना बड़ा है गोभी सरसों का। अगर इसका हम पत्ता तोड़ेंगे तो राई का पत्ता और इस पत्ते की निस्बत अगर हम इनमें फ़र्क देखेंगे तो ये देखें, ये वाज़े फ़र्क है। ये गोभी सरसों का पत्ता कितना माशाल्लाह मुलायम और जो है सॉफ्ट है। और ये देखिए, इसके ऊपर कोई कांटे वगैरह भी नहीं है और ये पत्ता बिल्कुल उबार भी नहीं है और पत्ता साफ़ है। अब जो है आपको मैं साग तोड़ने का तरीका बताता हूँ। ये हमारे पास पौधा है, ये देखें, इसके ऊपर कितनी माशाल्लाह गंदलियाँ निकली हुई हैं। तोड़ने का तरीका है, ये देखें, ये पत्ता जो है वो अब फूल निकालने के ऊपर आया हुआ है। अगर इसका हम साग पकाएंगे तो ये साग भी हमारा जो है वो लजीज बनेगा। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर जो फूल पे आया हुआ पौधा उसी का लजीज बनेगा, यानी गोभी सरसों का जो साग है वो बहुत ही लजीज बनता है। अब ये देखें, एक पत्ता छोड़ के 2 पत्ते छोड़ के यहाँ से हम इसको गंदल को तोड़ लेंगे। ये देखिए, जैसे हम इस गंदल को तोड़ेंगे ये नरम होती है और आसानी से टूट जाती है। ये देखें, इसकी लंबाई जो है गंदल की सिर्फ इतनी है। और अगर हम इसको ये देखें, अगर आपको देखना चाहें, ये देखें कितनी बेहतरीन और नरम सी है, वो गंदल से टूट सकती है। और गोभी सरसों की आपको मैंने ये पहचान बता दी। ये देखें, ये पत्ता भी कितना सॉफ्ट है, इसके ऊपर किसी किस्म का उबार नहीं है, किसी किस्म के कांटे नहीं है। और अगर हाथ में पकड़ेंगे तो ये नरम मुलायम होगा। इसी के साथ ही अगर हम राय का पौधा ढूंढते हैं, अगर हम राय का पौधा देखेंगे, हालांकि ये देखें, ये पौधा जो है ये पौधा राय का है। इसके ऊपर भी अगर हम फूल देखेंगे तो ये फूल भी येलो कलर के हैं। जबकि इसके साथ ही अगर हम जाके गोभी सरसों का फूल देखेंगे तो ये फूल भी येलो ही है। फूल से इनकी पहचान नहीं होती। अगर आप इनके पहचान करनी हो तो इनके पत्तों से, इनकी सॉफ्टनेस और कांटे और जो है उसके कलर से, यानी जो गोभी सरसों का पत्ता होगा वो हल्के ग्रीन कलर में होगा, जबकि राय का जो पौधा होगा, जो पत्ता होगा, वो थोड़ा सा डार्क कलर में होगा। इस तरह अगर हमें कोई कहता है कि ये साग जो है जो आप ख़रीद रहे हैं, अगर वो आपको 2 नंबरी से कोई दुकानदार जो है वो बेचना चाहता है कि ये गोभी सरसों का है, तो आप इस पहचान से सरसों का साग जो है वो चेक करके ख़रीद सकते हैं। क्योंकि आपने पैसे लगाए होते हैं, इसलिए आपका जो भी आप पैसे लगाएंगे वो अगर आपकी चीज़ जो है वो मज़े की ना बने तो उसके पैसे लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।